ओम श्री विष्णवे नमः। आप सभी भक्तों का एक बार फिर से स्वागत है। माघ माह के कृष्ण पक्ष की 11 तिथि को ही सटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी को सटतिला एकादशी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इस एकादशी में 6 प्रकार से तिलों का प्रयोग किया जाता है। तिलों के 6 प्रकार के प्रयोग में तिल मिलाकर जल से स्नान करना, तिल का उपटन लगाना, तिल से होम करना, तिल से पितरों का तर्पण करना, तिल मिले हुए जल और तिल की चीजों का सेवन करना और तिलों का दान करना, ये सभी शामिल है। मान्यता है कि इस दिन तिलों का प्रयोग करने से व्यक्ति को पुण्यों की प्राप्ति होती है और आज के दिन तिलों का प्रयोग जितना ज्यादा अधिक होता है, व्यक्ति उतना ही ज्यादा वर्षों तक स्वर्ग में निवास पाता है। सटतिला एकादशी के दिन जो भी भक्त भगवान श्री हरि की पूरे विधि विधान से पूजा करते हैं और व्रत धारण करते हैं, साथ ही भगवान को तिल का भोग लगाते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के जन्म जन्मांतर के पापों का नाश हो जाता है। साथ ही व्यक्ति को सुख सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है। हमारे धर्मशास्त्रों में माघ के महीने को सबसे सर्वोत्तम बताया गया है। इस महीने में भगवान श्री हरि की पूजा की जाती है। जो भी भक्त पूरे माघ के महीने के नियमों का पालन ना कर पाए हो या फिर पालन करने में असमर्थ हो, तो उन भक्तों को माघ महीने में पड़ने वाले विशेष तिथियों के दिन पूजा पाठ, व्रत इत्यादि जरूर ही करना चाहिए। इसलिए भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त करने के लिए सभी भक्तों को माघ माह की सटतिला एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। साल 2024 में सटतिला एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 5 फरवरी दिन सोमवार को शाम 5:27 पर। एकादशी तिथि का समापन होगा 6 फरवरी दिन मंगलवार को शाम 4:07 पर। इस प्रकार शुद्ध सूर्योदय व्यापिनी एकादशी तिथि हमें 6 फरवरी दिन मंगलवार को प्राप्त हो रही है। इसलिए सटतिला एकादशी का व्रत 6 फरवरी दिन मंगलवार को रखा जाएगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 6 फरवरी दिन मंगलवार को शाम 4:08 पर और द्वादशी तिथि का समापन होगा 7 फरवरी दिन बुधवार को दोपहर 2:03 पर। 6 फरवरी दिन मंगलवार को राहु काल का जो समय रहेगा वो रहेगा दोपहर 2:58 से शाम 4:30 बजे तक और राहु काल के समय में कोई भी शुभ, मांगलिक या नए कार्य नहीं किए जाते हैं। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। एकादशी व्रत के पारण का जो समय रहेगा वो रहेगा 7 फरवरी दिन बुधवार को प्रातः 7:06 से सुबह 9:18 तक। एकादशी व्रत के नियम 10वीं तिथि से ही प्रारंभ हो जाते हैं। इसलिए 5 फरवरी दिन सोमवार को 10वीं तिथि के नियमों का पालन करते हुए हमें सूर्यास्त से पूर्व एक समय ही शुद्ध सात्विक भोजन करना है। सूर्यास्त के बाद कोई भी अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है और रात को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शयन करना है। फिर सटतिला एकादशी के दिन तिल मिले हुए जल से स्नान करना चाहिए। तत्पश्चात घर के मंदिर में ही या फिर अलग से चौकी लगाकर उसमें पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करनी है। यदि घर में भगवान का सेवित विग्रह है तो फिर उन्हें पंचामृत से स्नान करवाकर उन्हें चौकी में विराजित करना है। फिर भगवान के आगे दीप प्रज्वलित करना है और अपने व्रत का संकल्प करना है। यदि आप निराहार व्रत ग्रहण करना चाहते हैं तो निराहार व्रत का संकल्प करेंगे और यदि फलाहार के साथ व्रत करना चाहते हैं तो फलाहार के साथ व्रत करने का संकल्प करेंगे। फिर भगवान श्री हरि को पीले चंदन का तिलक लगाएंगे। भगवान को पीले पुष्प, पीले फल, तुलसी पत्र और तिल या फिर इसके स्थान पर तिल से बनी हुई वस्तुओं का भी भोग आज के दिन विशेष रूप से अर्पित करना चाहिए। फिर भगवान को धूप दीप दिखाकर उनकी पूजा करें। फिर एकादशी व्रत की कथा सुने या पढ़े। तत्पश्चात भगवान श्री हरि की प्रेम भाव के साथ आरती उतारे। आज के दिन भगवान श्री हरि के पवित्र नामों का जाप जितना अधिक हो सके करना चाहिए। इसके अतिरिक्त आज के दिन विष्णु चालीसा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, भगवत गीता का पाठ, भागवत का पाठ, ये सब भी आप कर सकते हैं। फिर शाम के समय भी भगवान श्री हरि की धूप दीप के साथ पूजा करें और आरती करें। जो भी भक्त निराहार व्रत कर रहे हैं वे भक्त अपने व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी तिथि पर करेंगे और जो भक्त फलाहार के साथ व्रत कर रहे हैं वे भक्त सूर्यास्त के बाद अपनी पूजा संपन्न करने के बाद ही फलाहार ग्रहण करेंगे। फिर अगले दिन द्वादशी तिथि को सुबह जल्दी उठकर अपनी पूजा संपन्न करेंगे। फिर सूर्योदय के बाद ही अपने व्रत का पारण करेंगे।
पारण करने से पूर्व ब्राह्मण को सूखा सामान यानी कि सूखा अनाज दक्षिणा के साथ दान करेंगे। उसके बाद ही आप अपने व्रत का पारण कर सकेंगे। भक्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।